नमस्कार। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद और उनकी पाकिस्तानी पत्नी की खबर आपने जरूर सुनी होगी। उससे जुड़े अपडेट आपको बताएं, लेकिन उससे पहले पूरा मामला कम शब्दों में दोहरा देते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद जब भारत सरकार ने पाक नागरिकों को अपने देश वापस जाने का आदेश सुनाया, तो उस दौरान एक खबर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। वो सीआरपीएफ जवान की ही कहानी थी, जिनकी पाकिस्तानी महिला से ऑनलाइन शादी हुई थी। हालांकि उनकी पत्नी के पाक वापस जाने वाले फैसले पर रोक लग गई, लेकिन सीआरपीएफ ने अपने जवान मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी की बात छिपाने के आरोप पे नौकरी से निकाल दिया, या ये कहिए कि बर्खास्त कर दिया। ऑफिशियल्स ने कहा कि मुनीर अहमद का ये काम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। मुनीर अहमद सीआरपीएफ में आखिरी तैनाती देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में थी। इस बीच सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने जो खुलासे किए हैं, जो दावे किए हैं, वो आपको जानने चाहिए, और इससे जुड़ा अपडेट भी यही है। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि उन्होंने पूरे प्रोसेस का पालन किया। उन्होंने अपने विभाग को शादी को लेकर के जानकारी दी थी और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे। इसके बाद उन्हें परमिशन भी मिली थी। दरअसल मुनीर की शादी पाकिस्तान के सियालकोट में रहने वाले उनके मामा की बेटी मीनल खान से हुई थी। उन्होंने शादी और उससे जुड़े विवाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पूरी कहानी बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी बचपन में ही शादी फिक्स हो गई थी और फिर मैंने सीआरपीएफ में 2017 में ज्वाइनिंग ली। ज्वाइनिंग के बाद शादी का सोचा तो 2022 से मैंने डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए लेटर लिखा जिसमें बताया कि मैं पाकिस्तान में रहने वाली अपने मामा की बेटी से शादी करना चाहता हूं। मेरी कजिन है वो। डिपार्टमेंट ने मेरे उस लेटर पर कुछ आपत्तियां जताई थी, जैसे कि उन्होंने शादी का कार्ड मांगा, शादी कौन सी जगह पर होनी है और शादी की डेट भी उन्होंने मांगी। तो मैंने वो सब अपने घर परिवार वालों के साथ क्लियर करके डिपार्टमेंट को दे दिया। 5 महीने बाद जवान को डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई आया, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रार्थी ने विभाग को सूचित किया है। मुनीर अहमद का कहना है कि उनके पिता कैंसर पेशेंट हैं और फिर विभाग से लेटर मिलने में उन्हें देरी हो रही थी। इसी बीच उनकी होने वाली पत्नी मीनल को भी वीजा नहीं मिल रहा था। इस वजह से दोनों परिवारों ने एक डिसीजन लिया और 24 मई 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से दोनों की शादी करा दी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनीर अहमद ने यह भी बताया कि करीब 9 से 10 महीने बाद उनकी पत्नी मीनल को भारत का विजिट वीजा मिला। विजिट वीजा मिलने के 15 दिन के अंदर ही लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। 13 मार्च को एफआरओ जम्मू में इंटरव्यू हुआ। वहां कहा गया कि इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि मीनल लॉन्ग टर्म वीजा में भारत में स्टे कर सकती हैं। इस बात की परमिशन मीनल को मिल गई थी। फिलहाल दोस्तों, मुनीर अहमद की पाकिस्तानी पत्नी को उनके देश यानी पाकिस्तान वापस जाने वाले फैसले पर रोक लगा दी गई है, लेकिन मुनीर अहमद को भी सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। जिस पर मुनीर अहमद ने कहा था कि मुझे मीडिया से अपनी बर्खास्तगी के बारे में पता चला और इसके बाद सीआरपीएफ का एक लेटर मिला। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक झटका था, क्योंकि मैंने मुख्यालय से मीनल खान से शादी करने की इजाजत मांगी थी और शादी के बाद सूचित भी किया था। पूरी प्रक्रिया यानी पूरे प्रोसेस का पालन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ उनकी पाकिस्तानी पत्नी का कहना है कि वो इस आतंकवादी हमले की निंदा करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाती हैं कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी बीच इसमें सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, तमाम राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें, क्योंकि जवान मुनीर अहमद की पत्नी मीनल खान अभी भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। इस वजह से ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने यह दावा किया, क्योंकि सीआरपीएफ में जवान तैनात है और उनकी पत्नी पाकिस्तानी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान खबर पहुंचाई जा रही हो। इसको लेकर के अपने अपने दावे भी सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल अब इस नए मोड़ पर आपकी क्या राय है, इस नए अपडेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।